नमस्कार, न्यूज पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। आज हम चर्चा करेंगे देश, दुनिया और बिहार से जुड़ी तमाम अहम खबरों का जो आज के अखबार में प्रकाशित हुई है। क्रिप्टो में भारतीयों के लिए 6 लाख करोड़ से ज्यादा लग चुके हैं। फ्रॉड हुआ तो धेला भी नहीं मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी में अब तक भारतीयों के 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश हो चुके हैं। देश में कुल 4 क्रिप्टो एक्सचेंज काम कर रही है। ज्यादातर निवेशकों को शायद ही इस बात का अंदाजा हो कि यदि कोई हेराफेरी होती है तो वे कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। साइबर कानूनों के विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील विरा गुप्ता कहते हैं कि अनरेगुलेटेड एक्सचेंज या क्रिप्टो के कारोबारी यदि फ्रॉड कर गायब हो गए तो निवेशकों की जमा पूंजी डूबनी तय है। नया संसद भवन इस साल के शीत सत्र से होगी उसकी शुरुआत। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब नजरें नए संसद भवन पर है। इसके लिए इसी अक्टूबर तैयार होने की उम्मीद है। पुरी ने रविवार को कहा कि नए संसद भवन का काम लगभग तय वक्त में पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि इस साल का शीत सत्र उस भवन में आयोजित होगा। पहले चरण में राजपथ के पुनर्विकास का काम चुनौतियों के बावजूद 11 महीनों में पूरा कर लिया गया। पटना समेत सभी जिलों में आज होगी बारिश। 26 से साफ होगा मौसम, बढ़ेगी कनकनी। पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने और दक्षिणार पूर्वी हवाओं की वजह से फिलहाल मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। सोमवार को पटना समेत बिहार के सभी भागों में गरज के साथ हल्की बारिश होगी, बिजली भी चमकेगी। पर सोमवार को सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार में बारिश व बादल नहीं गरजेंगे। जहानाबाद, सारण, नवादा और आरा में भी ओला गिरने का अलर्ट है। 25 जनवरी को मध्यम बारिश की संभावनाएं है। 26 को मौसम शुष्क हो जाएगा। इसके बाद न्यूनतम पारा 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी और अधिकतम पारा बढ़ेगा। ठंड हवा से कनकनी का इजाफा होगा पर कोल्ड डे नहीं रहेगा। 26 जनवरी से सुबह 7 बजे से डाक बंगलो चौराहा से गांधी मैदान नहीं जाएगी गाड़ियां। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को गांधी मैदान में राज्यपाल 9 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। इसे लेकर के ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। उस दिन फ्रेजर रोड की पश्चिमी लेन, डाक बंगला चौराहा से गांधी मैदान तक सुबह 7 बजे के कार्यक्रम समाप्त होने तक आम लोगों के लिए बंद रहेगी। यह लेन राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कारकेड, उनके परिवार के वाहनों और अति विशिष्ट अतिथियों के लिए रिजर्व होगी। वहीं न्यू डाक बंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में वाहन परिचालन पर रोक रहेगी। पटना जंक्शन फ्लाईओवर से राम गुलाम चौक की ओर भी वाहन नहीं जाएंगे। कोतवाली टी से पुलिस लाइन तक पूरब की ओर जाने वाली सभी मार्ग कार्यक्रम के समापन तक बंद रहेंगे। देश रत्न मार्ग से डाक बंगला चौराहा और फ्रेजर रोड से डाक बंगला चौराहा से जेपी गोलंबर और चिल्ड्रन पार्क में से कारगिल चौक तक वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। विधान परिषद चुनाव में सहनी ने मांगी 4 सीटें। तारकिशोर बोले एक भी नहीं मिलेगी। विधान परिषद की 24 सीटों में चुनाव के सीटों में तालमेल में भाजपा और जदयू में ही जंग नहीं है, बल्कि अब इसमें वीआईपी सहित अन्य सहयोगी पार्टियां भी कूद गई है। वीआईपी ने स्थानीय निकाय की 24 में से 4 सीटों की मांग कर दी। रविवार को पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी की सभी 24 सीटों पर तैयारी है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के बयान पर सहनी ने कहा कि अभी तो बिहार में एनडीए है। जब एनडीए खत्म हो जाएगा तो सभी पार्टियां विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। इस तरह साल 2024 में लोकसभा चुनाव में भी सभी 40 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है। 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने के लिए पार्टी स्वतंत्र होगी। घाटी में बर्फबारी, 5 राज्यों में कोहरा, शीतलहर का अलर्ट। जम्मू कश्मीर पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। गुलमार्ग, पहलगांव, पीर पंजाल से लेकर त्रिकुटा की पहाड़ियां, पटनी टॉप पर रविवार को भी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने कहा कि सोमवार से मौसम सुधरेगा। उधर हिमाचल प्रदेश में सीजन की सबसे भीषण बर्फबारी हुई। शिमला में 20 सेंटीमीटर हिमपात के साथ पारा -0.3 डिग्री पर पहुंच गया। कुल्फी में 62 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी। उत्तराखंड में बर्फबारी और 4 दिन तक रह सकती है। दिल्ली में जनवरी की बारिश ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रविवार को 8.8 सेंटीमीटर बारिश हुई, जो 122 साल में सबसे ज्यादा है। तो आज के अखबार में प्रकाशित हुई खबरों में इतना ही। आप बने रहे न्यूज पीआर के साथ। धन्यवाद।